पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। माँ जी बीमार तो पड़ ही सकती है। हाँ की बात है, नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बीमारी के बाद मनना ही पड़ता है। अरे माँ जी मैं आपको सच में बीमार होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस आपको बीमार होने की एक्टिंग करनी है। सुना है आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, खा लीजिए वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। दादी हम आपको बिस्किट नहीं दे सकते, इससे आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को कोई खतरा ना है जी, खाने से मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, सब नाटक है, नाटक नाटक। शन्नू को घर छोड़कर नहीं जाने का, समझाने का हमारा सारा प्लान चौपट हो चुका है। समझ ही नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। हे बाके बिहारी, अब तू ही कुछ कर। ताज्जुब तो ये हो रहा है कि सब मिलके समझा लिए, किसी से कुछ ना हुआ। बताओ। हाँ, ताज्जुब करना ये तुम्हारी परंपरा है। हे बाके बिहारी, अब तू ही कुछ कर। माँ जी अगर आपके बांके बिहारी कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक आइडिया तो दे ही सकते हैं। हाँ, कि हम लोग करें क्या, है ना? हाँ। तो आइडिया तो उनने दियो कल सपने में आके। क्या आइडिया? यही कि सब लोग मिलके उनसे कहो कि हे बाके बिहारी अब तू ही कुछ कर। हाँ, अरे क्या आइडिया है अम्मा? हे बाकी बिहारी अब तू ही कुछ कर। जय हो। अरे तो वो तो हम आरती में भी कर सकते हैं ना। पर अभी तो हमें कुछ करना चाहिए। आरती? अरे नहीं, सोचना चाहिए। गेटी जी मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर ना सन्नो को समझाना चाहिए। हमारी पूरी फैमिली की बात नहीं मान रही है वो, और तुम कह रही हो कि हम दोनों से समझाएं। अरे क्या, कैसे मानेगी वो? अरे आप सब तो घर के बड़े हैं ना, यानी कि पुरानी जनरेशन, और पुरानी जनरेशन की बात ना मानना नई जनरेशन का तो आजकल फैशन हो चुका है। लेकिन हम तो नई जनरेशन के हैं ना, और मुझे पक्का यकीन है कि सन्नो ना हमारी बात जरूर मानेगी। ओए होए 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 होए। हाँ, कोशिश करके तो देखनी ही चाहिए। वैसे भी कोशिश करने के बाद अफसोस करने की तो बात ही कुछ और होती है। हाँ, अफसोस करना ये तुम्हारी परंपरा है। ठीक है, एक और बार कोशिश करके देखते हैं। तो ठीक है, अब मैं जैसा आपको कहूंगी ना अब वैसा ही कीजिएगा। हाँ ठीक है, पर फिलहाल शादी की बात मत करना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं हम लोग। नुक्कड़ वाले ठेले से। नहीं, वो कूल कॉर्नर से। नहीं, नुक्कड़ वाले ठेले की आइसक्रीम ज्यादा अच्छी है। अरे पर मुझे कूल कॉर्नर की अच्छी लगती है भाई। अरे पर इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है? वही तो। ठीक है चले नुक्कड़ वाले ठेले की आइसक्रीम खाने। कभी तो ठेले से हटकर बात किया करो। तो ठीक है, आइसक्रीम ठेले वाले के यहाँ खा लेंगे और उससे बात अलग हटके कर लेंगे, है ना? दूध वाले की पोती हो ना, अपने दादाजी की तरह ही सोचोगी। कभी ये तो सोचो, किसी ने अगर मुझे ठेले वाले के पास आइसक्रीम खाते देख लिया तो मेरे दादाजी श्री घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुमने मुझे दूध वाले की पोती कहा, तो तुम भी तो मिठाई वाले के पोते हो। अरे बिंदिया दीदी, आप लोग क्यों ऐसे छोटी छोटी बातों में लड़ने लग जाते हो? अरे शन्नो, ये क्या सुनेगी, मैं सुनाता हूँ इसे। मिठाई के आगे दूध की औकात क्या है? और बगैर दूध के मिठाई की औकात क्या है? दूध 35 रुपए लीटर है और मिठाई 300-400 रुपए किलो। सामान की औकात से ही बेचने वाले की औकात पता चलती है। ओए होए 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 होए। तुमने हमारी औकात के बारे में बोला, तो ठीक है, आज से मेरी तरफ से हमारा रिश्ता टूट गया। ये क्या कर रही हो बिंदिया दीदी? अरे सही तो कह रही है शन्नो, पहली बार तोड़ दो रिश्ता। इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए आप दोनों रिश्ता तोड़ देंगे? वही तो शन्नो, कोई एक गिफ्ट के लिए हम सबसे रिश्ता तोड़ता है क्या? तुम भी एक गिफ्ट के लिए हम सबसे रिश्ता तोड़ के जा रही हो। हम ना तुम्हें एक नहीं 10 गिफ्ट देंगे, कहीं वो जाने की जिद ना करो। अच्छा, तो आप दोनों ये सब नाटक हमें रोकने के लिए कर रहे थे और नहीं तो? बिंदिया दीदी, बात सिर्फ एक गिफ्ट की नहीं है,
बात तो उस बात की है जो हमारे दिल पर लगी है। अरे आपको पता है, हम इस घर को अपना घर समझते थे, इस परिवार को अपना परिवार समझा, पर इस परिवार के किसी भी सदस्य ने हमें अपना नहीं समझा। और ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसीलिए अब हमारा फैसला कोई नहीं बदल सकता। विद्या दीदी, हम सच कह रहे हैं, हम कल सुबह ये घर छोड़कर चले जाएंगे। सुनो सुनो, नहीं ना। विद्या दीदी, हमें जाने दीजिए। अरे सुनो, सब फिर गया। हम जो हैं अपने आइडिया का गुब्बारा इतना दिमाग लगाकर फुलाते हैं और ये 1 सेकंड में उसे पिन मारकर फोड़ देते हैं। चले गई। नो, अब क्या होगा? हे बाके बिहारी, अब तू ही सब संभालना। सुनो जी, याद है आज 1 तारीख है? जब से पैदा हुआ हो ना, हर महीने के पहले दिन पहली तारीख आ ही जाती है। ओहो, लेकिन आज ये पहली तारीख दुश्मन जैसी लग रही है। काश इस महीने ये पहली तारीख आती ना। सुनो जी, एक आइडिया आया है। क्यों ना रेडियो प्रसाद से कह के एक कैलेंडर छपवा ले, जहां में 1 तारीख होए ही ना, और वो कैलेंडर सन्नो के सामने लटका दे, और फिर वो कैलेंडर सन्नो देखेगी तो चोरी जा ही ना पाएगी। कैसी कही? भली कही, पर ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में जरा देर से आया है। ये तो सचमुच में जा रही है। इसे रोकने का अब कोई और तरीका नहीं बचा हम लोगों के पास। कोई और तरीका होता तो हम रोक लेते। है क्या? नहीं। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे सुन सुन सुन, ये तूने बहुत अच्छा किया है जो अपने तूने जाने का इरादा बदल दिया। ऐसा नहीं है दादाजी, वो बात क्या है ना, हमारा जाने का इरादा एकदम पक्का है। हे बाके बिहारी, जी कैसी बातें कर रही छोरी? तो फिर जे चाय बना के क्यों लाई? हाँ, वो बात ये ना दादी कि अब हम तो जा रहे, और जाने के बाद हम दोबारा आपको चाय तो दे नहीं पाएंगे, तो सोचा जाते जाते आप दोनों को चाय देने का सौभाग्य तो हम प्राप्त कर ही लेते हैं। ओहो, सन्नो, तू चाय लाई तो लाई, पर मुस्कुराते हुए क्यों लाई? वो क्या है ना दादाजी, मीठे के बिना शक्कर भी फीकी लगती है। हाँ नहीं तो। वाह, क्या बात कही है छोरी ने। मीठा बेचता हूं मैं, और मीठी बात कर रही है जे। अच्छा सन्नो, जब तू मीठी बात कर ही रही है तो मीठा काम भी कर देना। हाँ? तो मत जा, रुक जा। हाँ छोरी, मत जा, मान जा मेरी बात। नहीं, हमारा जाने का इरादा तो एकदम पक्का है, और हम जाएंगे भी। हाँ नहीं तो। सुनो, सुनो, शिव 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 शिव।
कैसे हंसती हुई आई थी, सिसकती हुई चली गई। अरे हमको भी सिसका गई छोरी। अरे सिसका ही नहीं गई, दिमाग को मेरे खिसका भी गई। रानी, अब अगर इसको जाना ही है तो चल, अच्छे से विदा भी कर चल। ना, मुझसे अपनी छाती पे पत्थर रख के जीना हो सकेगा। मुझको तो जाना ही पड़ेगा ना, मेरी गलती है, मैं ही इसकी नाराजगी का कारण हूं, मुझको जाना पड़ेगा। ये चाय मेरी पोती ने आखिरी बार बनाई है, ये तो मत पीऊंगा। मैं भी पी ले तो। चलो। ये तो बहुत बुरी बात हुई, हाँ, कि शन्नू को रोकने का हमारा सारा प्लान फेल होगा। पर ये अच्छी बात हुई, हाँ, कि शन्नू नहीं जा रही है। अरे शन्नू हमसे दूर कैसे जा सकती, जा ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत सुंदर है, सुशील है। ना ही हम सुंदर हैं और ना ही सुशील हैं। तो क्या है? हम बहुत दुखी हैं। ओहो, इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। आने तो। अरे अरे शन्नू सुनो तो, ये तो सचमुच में जा रही है। इसे रोकने का अब कोई और तरीका नहीं बचा हम लोगों के पास। कोई और तरीका होता तो हम रोक लेते। है क्या? नहीं नहीं। लल्लू। ओहो, तो अब हमें इसे विदा करना पड़ेगा क्या? ये मुझसे नहीं होगा। तो ये तो हमसे भी नहीं होगा। एक काम कीजिए, अब बैठ जाइए और चाय पीजिए। मुझे तो चाय भी नहीं पी जा रही है। गिट्टी भैया, शन्नू, ए सुनो तो, ये जूस, ये मेरी जिम की बैग, वाटर बॉटल, ये आज के बाद मुझे कौन देगा? हमें क्या मालूम? देखो, इतने लोग कह रहे हैं कि रुक जाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे, तो रुक जाओ ना। मतलब तुम जा क्यों रही हो? जाना है, मतलब जाना है। हाँ, नहीं तो। अरे शन्नो सुनो तो, शन्नो। क्या लगता है शन्नू सचमुच चले जाएगी? हाँ, वो अब नहीं रुकने वाली। तब तो उसे जाकर विदा तो करना ही चाहिए ना। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही बाबा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो चले जाओ। नहीं जा सकते ना? अरे यार, मतलब तुम नहीं जा सकते तो मैं कैसे जा सकता हूं? तो मतलब तुम्हारा दिल दिल है और मेरा दिल पत्थर, मतलब मैं भी नहीं जा सकता। वो शन्नू समझ नहीं रही है। ममता, आशीर्वाद, प्यार, सत्कार, ये सब जबरदस्ती छीना नहीं जाता। इस घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरे लिए कोई ममता नहीं है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। चिड़िया, ये लो, तुम लोग जूस ले लो। दीदी, क्या आज के बाद आप हमें कभी भी जूस नहीं दोगी? आज के बाद हमको आप कोई भी चीज नहीं दोगी? नहीं, मैं कैसे दे पाऊंगी? मैं तो जा रही हूँ ना। नाना जी ने आपको गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए आप नाराज हो? रुक जाओ ना, वरना हम नाराज हो जाएंगे। हाँ, तुम लोग नाराज हो जाओगे? तुम लोग नाराज हो जाओगे ना, तो मैं तुम लोगों को मना कर जाऊंगी। हाँ, नहीं तो हम तुम्हारे जाने के बाद नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो मैं दादाजी से कहूंगी कि वो तुम दोनों को मना लेंगे। जब आप उनकी बात नहीं मानती तो आपकी बात कैसे मानेंगे? हाँ, इसलिए आप यहाँ पे रुक जाओ हमारे लिए। मैं कैसे रुक सकती हूँ? मेरी तो मजबूरी है ना, मुझे जाना पड़ेगा। तो हमारी भी मजबूरी है, हमें भी नाराज होना ही पड़ेगा। हाँ,
अभी नहीं, अभी होंगे तो आप हमें मना लेंगे, इसलिए आपके जाने के बाद ही हम नाराज होंगे। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मुझसे दीदी को विदा नहीं किया जा सकता, तुम ही जाके विदा कर दो। मुझसे भी नहीं होगा। देखो, अब हम दीदी से कभी भी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हमें चलना चाहिए। चलो चलकर दीदी को विदा करते हैं। अरे सन्नो, तुम अभी भी घर छोड़कर जाने की जिद पकड़ कर बैठी हो। मेरी बात सुनो कि तुम्हारा अपना घर है, अपना परिवार है, और ऐसे नाराज होकर कोई अपना परिवार छोड़कर जाता है भला? छोड़ो यहाँ से। परसों से हम इसी खुशफहमी में जी रहे थे कि हमारा अपना घर है, अपना परिवार है, पर सच्चाई तो ये है कि खुशफहमी से मिला प्यार जबरदस्ती का होता है, वो अपना नहीं होता। तभी तो आज देखिए ना, मुझे छोड़ने के लिए घर का कोई भी सदस्य अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। सन्नो, ये तो सचमुच में गलत बात है। लेकिन सन्नो, तुम ना 1 मिनट के लिए यहीं रुको, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ। नहीं 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 बिंदिया दीदी, रहने दीजिए। ममता, आशीर्वाद, प्यार, सत्कार, ये सब जबरदस्ती छीना नहीं जाता। जो खुद ब खुद ना निकले उसको लेने का क्या मतलब। और आज मुझे समझ आ गया है, इस घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरे लिए कोई ममता नहीं है। मैं जा रही हूँ दीदी। सन्नो, मेरी बात तो सुन। सन्नो, ये हमें दे दीजिए बिंदिया दीदी, लाइए। नहीं बिंदिया दीदी, जाना पड़ेगा बिंदिया दीदी। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? जिस घर में मेरी इतनी भी कदर नहीं कि मेरी बेटी मेरी बात ना माने, वहां घर में मैं नहीं रह सकता। छोड़कर जा रहा हूं घर। दादाजी, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या करूं? आप घर छोड़ के नहीं जा सकते। हानि तो तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? हम आपकी पोती है। हानि तो होती तो इस हिसाब से हिसाब लगा के बता, मैं तेरे कौन हूं? आप हमारे दादाजी हैं। दादाजी? हाँ। दादाजी मतलब बाप को बाप, और बाप को बाप होने के नाते मैं तेरे को बता दूं, तू अगर दिल्ली तक जिद कर सकती है तो मैं अपनी जिद को वो टिम्बकटू तक ले जा सकता हूं। हाँ? ऐसे कैसे? आप कहीं नहीं जा सकते। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हानि तो रोकेगी मुझे? हाँ, मुझे रोकेगी? हम आपको रोकेंगे। अरे बाहुली, किसी को रोकने के लिए खुद रुकना पड़ता है। काय रुकेगी तू? जिस घर में हमें कोई अपना नहीं समझता, वो भला हमारा अपना घर कैसे हुआ? अरे बिटिया, ये तू क्या कह रही है? हाँ, हम सही कह रहे हैं। इस घर में ना तो हमारी कोई कद्र है और ना ही हमसे कोई प्यार करता है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। लाला जी, वाह वाह, क्या बात है। लाला जी, ये बन ठन के सज धज के आप कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। वहाँ का एड्रेस है आपके पास? है पिन कोड लगा के जा रहा हूँ। समझ गया, आप बाई पोस्ट जा रहे हैं टिकट लगा के। आपको लेटर बॉक्स तक छोड़ दूं? अरे कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं मुझे, मैं अपने हिसाब से चला जाऊंगा। जहां मैंने को जाने हुआ है अपनी मर्जी से जाऊंगा। मर्जी से जाऊंगा? आप ये बताइए, ये आपका घंटा कौन बजाएगा? घंटा बजाने के लिए है घंटा मल है।
मैंने तय कर लिया है कि मैं अब जहन्नुम में ही रहूंगा। पर दादाजी ये तो बताइए जन्नम है किधर? हर वो जगह जहां मेरी पोती नहीं है वो मेरे लिए जहन्नुम है बस। अरे शन्नू, तू क्यों अपना घर छोड़कर जा रही है? अपना घर? जिस घर में हमें कोई अपना नहीं समझता, वो भला हमारा अपना घर कैसे हुआ? अरे बिटिया, ये तू क्या कह रही है? तुझे सब अपना समझते हैं, ये तेरा सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, हम सही कह रहे हैं। इस घर में ना तो हमारी कोई कद्र है और ना ही हमसे कोई प्यार करता है। तो सुन, उस दिन तेरे दादाजी मेरे साथ दिल्ली क्यों गए थे? क्या? रहने दे, रहने दे, बताने की जरूरत नहीं है। लाला जी, आप मुझे बताने दीजिए। सुन बिटिया, ये जो तेरे दादाजी है ना, बहुत बड़े नाटकबाज हैं। हाँ? ये दिखावा करते हैं कि इन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। शन्नो बिटिया, ये तेरी इतनी फिक्र करते हैं, इतनी फिक्र करते हैं जितना कोई बाप अपनी बेटी के लिए भी नहीं करता। तुझे पता है दिल्ली हम क्यों गए थे? अरे तुम्हारे लिए लड़का पसंद करने। लड़का हमें पसंद भी आ गया और हमने धूमधाम से शादी पक्की भी कर दी थी। लेकिन इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। पर क्यों दादाजी? क्या बताऊं, तुम्हारी जुदाई का सोचकर भी इनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इन्होंने लड़के वालों के आगे शर्त रखी कि शादी के बाद लड़के को घर जुआई बनकर रहना होगा। उन्होंने ये बात नहीं मानी तो इन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया बिटिया। क्या कह रहे मुरारी दादा? दादाजी, दादाजी, दादाजी हमें माफ कर दीजिए। दादाजी हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको बहुत परेशान किया ना दादाजी। ₹1,00,000 दे रही हूँ, हो सकता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। अगर और चाहिए तो फोन करना। तुम्हारी प्यारी दादी राजरानी।